नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीधी कॉन्फिडेंस अकेडमी के चैनल पे। और अब तक आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपसे ऐसी कुछ बारीकियां, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप एक सोलो कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं। ये कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो हमेशा निगलेक्ट और इग्नोर होती है। मैं एक जज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। मैंने बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स जज किए हैं, तो उस बेसिस पे, उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैंने ये कुछ पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि हमेशा इग्नोर होती है, यानी इनकी तरफ दुर्लक्ष होता है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब आप इंस्पायर कर रहे हो और किसी सोलो डांस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर जीतना चाहते हो, या फिर एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करना चाहते हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। बड़ी ध्यान से देखिए और ध्यान से मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है अवेयरनेस। अब जब आप डांस करते हो, तो जब आप कोई स्टेप करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस हाथ का स्टेप कर रहे हो, स्टेप में ये हाथ के मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन आपका दूसरा हाथ, सपोज स्टेप में आपके दूसरे हाथ के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपका जो अवेयरनेस है उस हाथ के प्रति वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको आपकी पूरी बॉडी का अवेयरनेस होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी किस तरीके से मूव हो रही है, किस तरीके से स्टेशन है। आप जब डांस करते हो, परफॉर्म करते हो, तो जजेस आपको टोटलिटी में देखते हैं, आपकी पूरी बॉडी को देखते हैं, ना कि सिर्फ आप जो मूवमेंट कर रहे हो। जो सपोज ये हाथ कर रहे हो तो अभी ये हाथ को देखेंगे, अगर एक्सप्रेशन है तो चेहरे की तरफ देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ सिनेमा टीवी में होता है। लेकिन जब एक कॉम्पिटिशन की बात आती है तो जज आपकी पूरे बॉडी को देखता है। तो अगर सपोज आपका ये हाथ जो कि करंटली मतलब स्टेप नहीं है उसके लिए, ऐसे मतलब उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं है और आपने उसको कुछ ऐसे ढीला छोड़ दिया, तो जज की नजर वहीं पे जाती है। जज ये नोटिस करता है कि जो डांसर है उसमें अवेयरनेस कम है, उसको अपनी पूरी बॉडी का अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेप पे ध्यान दे रहा है। जबकि एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप आपकी पूरी बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल में रख के डांस करते हैं, क्योंकि आप आपकी पूरी बॉडी से एक कहानी बयां कर रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है टेक्निक। ओके, सो टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स सिखाएंगे, तो जरूर आप ट्रेनिंग लीजिए डांस की, लेकिन हर स्टेप करने की टेक्निक पे ध्यान दीजिए। यानी कि आपका अगर स्टेप जमीन पे बैठने का है, ठीक है, तो आपको पहले सपोज आपका राइट नी बेंड करना है, टच करना है जमीन पे, लंच पोजीशन में जाना है, फिर लेफ्ट हैंड को जमीन पे टच करना है, फिर राइट हैंड को कुछ एक स्टेप से घुमाना है। तो ये जो टेक्निक है स्टेप वाइज, उस टेक्निक पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप गलत टेक्निक से स्टेप करोगे, आपका स्टेप तो हो जाएगा लेकिन आप इंजर हो सकते हो। बार बार गलत टेक्निक से, गलत तरीके से आपकी बॉडी को अगर आप मोड़ोगे तो आपको इंजरी हो सकती है, विच इज नॉट गुड फॉर यू। बिकॉज आज आप डांस कर रहे हो, जब इंजरी हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका डांस या बाकी सब भी छूट जाएगा। तो इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट को पहले मैं मेंशन कर देती हूँ। थर्ड पॉइंट है फिनिशिंग। आपके स्टेप की फिनिशिंग। ये जो पॉइंट है मैंने मैक्सिमम लोगों में ये पाया है, ये कमी पाई है कि उनके स्टेप्स वो फिनिश नहीं करते। यानी कि जो पहला स्टेप है, सपोज वो स्टेप 1 2 है, देन यू गो 3 4, तो ये जो स्टेप है ऊप सीधा एंड ऐसे फिर अंदर बाहर, तो ये स्टेप को आप आधे में ऐसे छोड़ देंगे। मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आता कि ये एक स्टेप है फिर ये दूसरा स्टेप है। आपके सारे स्टेप्स अगर मिक्स हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस कम हुई है, और यही चीज है जो आपको बाकी जो सुपीरियर डांसर्स यानी कि जो कॉम्पिटिशन जीतते हैं उनसे हमेशा पीछे रखती है। आप पहले सोचते हो कि आप तो स्टेप कर ही रहे हो, लेकिन जो बंदा या बंदी स्टेप को पूरा कंप्लीट करता है, पूरा फिनिश करता है, मतलब हर एक स्टेप को कंप्लीट करके दूसरे स्टेप की तरफ जाता है, उसका हर एक स्टेप एकदम सेपरेटली दिखता है आंखों में और साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। अब आपने कई बार ये जजेस से कमेंट सुना होगा कि सपोज आप जो एक अच्छा डांसर है उसका अगर आप फोटो खींचेंगे तो हर फोटो में एक ब्यूटीफुल पोज आएगा। इसका मतलब ये है कि वो हर स्टेप को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। अगले स्टेप में जाने के लिए पहले स्टेप को कैसे भी करके गंदे तरीके से करके अगले स्टेप की तरफ नहीं दौड़ता है। इसीलिए उनके हर जो स्टेप्स है, जब फोटो एक सेकंड में खींचती है, तब हर एक स्टेप उस हर अलग अलग फोटो में दिखाई देगी और क्लियरली दिखाई देगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे काम कीजिए। जब आप फिनिशिंग आपकी क्यों नहीं होती है, इसका कारण ये है कि आप पहली बात आप बहुत लीनियंटली लेते हैं कि हाँ इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको एक कॉम्पिटिशन को जीतना है या फिर आपकी डांसिंग को अच्छा दिखाना है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो फिटनेस लेवल है वो कम है, इसकी वजह से आपके हाथ पैर ऑलरेडी दुखने लगते हैं, इसलिए आप उस स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाते। आप एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन डेवलप कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, तब जाके आपकी जो फिटनेस लेवल है वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आप हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। तो इस पॉइंट को भी आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट पर वर्क कीजिए। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है एनर्जी कंट्रोल। अब जब आप डांस करते हो, हर एक डांस स्टाइल का एक तरीका होता है स्टेप करने का, यानी मतलब एनर्जी प्रेजेंट करने का। किसी किसी डांस स्टाइल में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, किसी किसी डांस स्टाइल में एनर्जी कम लगती है, स्टाइल ज़्यादा लगता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देना है। ओके, देखिए आपको पहले तो आप जिस डांस स्टाइल को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आपकी एनर्जी को दिखाना है, लेकिन जहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत है वहाँ पे इतनी भी ज्यादा एनर्जी मत डालिए कि आपके स्टेप्स ही ना दिख रहे हो, सारे स्टेप्स हेजी दिख रहे हैं। अंडरस्टूड? तो आपको आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना है, समझना है, आपको मार्क करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको मार्क करना है कि इस स्टेप में मैं ज्यादा एनर्जी डालूंगा, इस स्टेप में मैं थोड़ा सा अपनी एनर्जी कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि मुझे आगे के स्टेप में अपनी एनर्जी को लगाना है, क्योंकि वो स्टेप बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे वहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी। ऐसा होता है कई बार कि कुछ स्टेप्स है जिनमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और कुछ स्टेप्स है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप आपके माइंड में और आपकी बॉडी को ट्रेन कीजिए कि कहाँ पे आपको कितनी एनर्जी लगानी है और कम करनी है।
अगर आप कंटिन्यूसली हाई लेवल एनर्जी में डांस करते रहोगे, एक आप थक जाओगे, तो क्या होगा, एंड में फिर आपका फिनिशिंग का प्रॉब्लम आएगा, आपके स्टेप्स कंप्लीट नहीं होंगे, आप हांफने लगोगे, आप थक जाओगे, आपके एक्सप्रेशन के 12 बज जाएंगे, चेहरे में आपकी थकावट दिखने लगेगी, तो वहीं पे आपका बैटल आप हार चुके होंगे। तो इसीलिए आपको एनर्जी को संभाल के यूज करना है और आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना है। ओके, कितना भी हो, अगर ऐसा थ्रो है तो थ्रो में भी कंट्रोल होना चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप, देन अप डाउन। ओके, जैसे कि अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो आपकी एनर्जी को हमेशा आप प्रैक्टिस में आपकी एनर्जी पे ध्यान दीजिए, वर्क कीजिए और सेग्रीगेट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है फिटनेस लेवल। तो अभी मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बोले हैं, यानी कि सबसे पहला था अवेयरनेस, टेक्निक, फिनिशिंग, एनर्जी कंट्रोल, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके फिटनेस लेवल से वर्क होंगे, इंप्रूव होंगे, यानी कि आपका जो फिटनेस लेवल अगर आप इंप्रूव करोगे तो ये जो 4 पॉइंट्स ही ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। तो फिटनेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा रूटीन सेट कीजिए, ट्रेन इंस्ट्रक्टर से ही आप आपका रूटीन सेट करेंगे। चलिए अब फिटनेस तो आप सबको पता ही है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यानी कि हमारा 6th पॉइंट है बीट्स। ओके, अब बीट्स यानी कि गाने के बीट्स, जब आप सोलो डांस परफॉर्म कर रहे हो, इधर आपने वो डांस यानी कोरियोग्राफी सेट की होगी या फिर आपके इंस्ट्रक्टर ने, आपके टीचर ने सेट की होगी। अगर आपके टीचर ने सेट की है कोरियोग्राफी, तो आपको समझना जरूरी है कि उन्होंने किस तरीके से वो कोरियोग्राफी सेट की है, यानी कि कौन से बीट्स पे कौन सा स्टेप है, वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जब वो सिखा रहे हैं तो जब वो टक 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 मतलब 1 and 2 and 3 and 4 इस हिसाब से सेट किया है, या फिर 1 2 and 3 and 4 इस हिसाब से, या फिर 1 2 3 4 इस हिसाब से स्टेप्स, ये जो एन है फिर वो कहा गया। समझ में आया आपको? यानी ये जो आपके कोरियोग्राफर का जो इंटरप्रिटेशन है कोरियोग्राफी का, म्यूजिक का, वो आपको करेक्टली पिकअप करना है। ओके, और अगर आपने कोरियोग्राफी खुद से की है तो आपको ध्यान देना है कि आप जितना भी म्यूजिक को की बारीकियों में जाते हो, यानी कि उसके जो बीट्स, उसके जो और भी छोटे छोटे बीट्स हैं, सब बीट्स, उसके भी सब बीट्स, अगर आप वो सारे ध्यान से सुनते हो और उन्हें पकड़ते हो और उन पे स्टेप रखते हो, तो भाई माशाल्लाह कमाल हो जाएगा। क्योंकि जजेस बहुत ध्यान से, भाई जजेस है वो इतने सालों से उन्होंने इतना ट्रेनिंग लिया है, किया है ट्रेनिंग, उन्हें बस एक झलक में पता चल जाता है कि क्या क्या बीट्स पकड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जब बीट्स को पकड़ेंगे, जितना हो सके उतना म्यूजिक के आंदोलन से लिरिक्स को मत पकड़िए, ओके, वर्ड्स को मत पकड़िए, वो जो गाने के पीछे जो ड्रम बीट्स है या फिर कोई फ्लूट का म्यूजिक है या फिर कोई पायल का भी आवाज है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। उस पर आप उस पे भी आप एक मूवमेंट कुछ रखिए और उसको उसी बीट पे कीजिए, जब छम पायल का आवाज आ रहा है उसी टाइम पे आपका स्टेप आना चाहिए, ऐसा नहीं कि छम उसके बाद छम देन आपका स्टेप। और आपको अगर लगता है कि जजेस को नहीं समझ में आएगा तो बेटा वो जजेस है, तो उनको समझ में आ जाता है। आप अटेम्प्ट कर रहे हो कंपटीशन जीतने का, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है और इसको डेवलप करना है। ऐसे एक दिन में नहीं आने वाला वो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना हेडफोन लगा के गाने को दिल से दिलो जान से सुनेंगे, बार बार ध्यान से सुनेंगे, तब जाके आपको हर एक बीट समझ में आएगा। और उस बीट पे आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे सही तरीके से, तब आपके स्टेप्स सही जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट, और 7th पॉइंट है कॉस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स। देखिए अब ये मैंने पॉइंट काफी बाद में मैंने मेंशन किया है। देखिए ये कंपैरेटिव पॉइंट है, यानी कि अगर पहली बात मैंने जो अभी इससे पहले जितने भी पॉइंट्स बोले हैं वो आपके सही रहे, फिर बात आती है कॉस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स की। प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम ये सब चीजें क्या होती है, आपके डांस को एनहांस करने का एक तरीका है, उसको और क्रिएटिव बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, ताकि और जान डालना जिसे कहते हैं एक परफॉर्मेंस में। सिर्फ कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स के बेसिस में आप डांस कॉम्पिटिशन नहीं जीत सकते। तो क्या होता है कि जैसे मैं जब जजिंग करती हूँ तो मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे हैं कि वो इतना कॉस्ट्यूम्स हैवी हाई बल्कम कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, प्रॉप, इतने हाई हेवी प्रॉप यूज करते हैं। जब स्टार्टिंग में चल के स्टेज पे आते ऐसा लगता है कि भाई ये तो फाड़ देने वाले, तो काफी मेहनत दिखती है वो प्रिपरेशन में। लेकिन जब एक्चुअली डांसिंग स्टार्ट होती है तो और जब डांसिंग की अप टू द मार्क नहीं होती है, तो फिर हम सिर्फ कॉस्ट्यूम के बेसिस पे वो पर्सन को आगे नहीं भेज सकते, आगे के राउंड में जिता भी नहीं सकते। तो आपको ये समझना जरूरी है कि पहले तो आपको डांस, आपका जो डांस है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन डांस का कॉम्पिटिशन, तो आपका डांस और इसके पहले जो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए इन पे वर्क करना है। अगर ये 100% टिक होते हैं तब जाके आप कॉस्ट्यूम पे आना। और नो डाउट कॉस्ट्यूम एंड प्रॉप्स इज एन एड ऑन पॉइंट, यानी कि आपने अगर प्रॉप यूज किया तो भाई सोने पे सुहागा, लेकिन प्रॉप को सही तरीके से कोई मतलब डाल के यूज कीजिए, सेंस होना चाहिए उस प्रॉप का। और जो कॉस्ट्यूम्स है वो भी डेफिनेटली आपके जो डांसिंग स्टेप्स को और खुल के दिखाता है। यानी मान लीजिए कि कॉस्ट्यूम्स देखिए क्या होता है कि आपके डांस को, मतलब आप जब डांस करते हो तो आपके डांस को करने में मदद करता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक हिप हॉप कर रहे हो जिसमें आपको फ्लिप्स करने हैं और आपको फ्लोर वर्क करना है, उसमें आप अगर घाघरा पहनोगे तो आप ही जरा सोचिए कि आपको वो कॉस्ट्यूम ही कितना अड़ेगा। यानी वो कॉस्ट्यूम भाई आपका घाघरा, आप जब फ्लिप मारने जाओगे घाघरा आपके मुंह पे, और बैंगल्स जो घाघरे पे अटकेंगे, और दुपट्टा इधर उधर अटकेगा। समझ में आ रहा है आपको मेरा पॉइंट? आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ रहा है। तो बेसिकली कॉस्ट्यूम्स आप आपके डांस स्टाइल्स ऑफ डांस की थीम के हिसाब से पहनिए और आपको डांस करने में फैसिलिटी हो, यानी कि आपको आपका कॉस्ट्यूम डुबाए ना। इनफैक्ट जिताना चाहिए आपका कॉस्ट्यूम, डुबाना नहीं चाहिए। यानी कि आप अटक के फिसल गए, गिर गए, आपको स्टेप्स करने में दिक्कत हो रही है, बहुत हेवी भारी मतलब कॉस्ट्यूम हो गया, जैसे आपकी बॉडी उठी नहीं रही, आपकी एनर्जी आ रही हो, कॉस्ट्यूम संभालने में जा रही है, तो क्या करना है। तो इस हिसाब से हर डांस स्टाइल का एक तरीके का कॉस्ट्यूम होता है, उस हिसाब से आप लाइए और इसे पहनिए और जरूर उस पर भी मेहनत कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो और एनहांस होगा और खुल के दिखेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए इस पॉइंट। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 8वां पॉइंट।
आठवां पॉइंट। ओके, तो 8वें पॉइंट में मैंने लिखा है, एक्चुअली मैं भी नोट्स बनाती हूँ, हर चीज़ का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ साइन ऑफ डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी। तो 8वां पॉइंट है क्रिएटिविटी इन कोरियोग्राफी एंड एक्सप्रेशंस, यानी कि भाई एक डांस कॉम्पिटिशन में 1000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब हम टॉप 5 टॉप 10 को सिलेक्ट करते हैं या फिर टॉप 3 या फिर द विनर, तो वो उन 10,000 लाख लोगों में से हटके ही होगा ना, उसमें कुछ अलग बात दिखी है, इसीलिए आई कैचिंग होता है, ध्यान उसकी तरफ जाता है, राइट। इसीलिए कुछ अलग तरीके की क्रिएटिविटी, कुछ खुद का कुछ कोरियोग्राफी कीजिए, किसी और से कॉपी पेस्ट मत कीजिए। मतलब आजकल यूट्यूब और वीडियोस और हर जगह मतलब इतना आसान है कोरियोग्राफी को बस देख के पिक करना और उसको परफॉर्म करना एंड प्रेजेंट करना। तो जब आप ये कॉपी पेस्ट करते हो, नो डाउट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और प्रेजेंट करोगे तो अच्छा दिखेगा जरूर, लेकिन कॉपी पेस्ट होता है। और जब आप खुद से आपके अपने दिमाग से कुछ एक नया तरीके का कुछ निकालते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि वो अलग ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो दिमाग एक ही जैसा सोचे, ऐसा हो नहीं सकता। आप ऐसा कुछ नया दिमाग, दिमाग की क्षमता बहुत अपरंपार है, यू हैव नो आइडिया कि हमारा माइंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या सोच सकता है। तो इसीलिए इन्वेंशन होते हैं। तो इस हिसाब से आप डिपेंड मत रहिए किसी को देख के बस उसी की HHI ये सब चैंपियनशिप्स के जैसे हमने देखे हैं कोरियोग्राफी डिट्टो मतलब सेम टू सेम कॉपी होती है। अगर कोई ट्रेंड निकलता है जैसे सुशांत कपूर हो गया, तो सब लोग उसी तरीके से उसी के नक्शे कदम पे चलने लगते हैं एंड कॉपी पेस्ट। तो वो कॉपी पेस्ट ही होता है। तो कुछ आप खुद से हमेशा करने की कोशिश कीजिए। मेरे जो पार्टनर है मतलब मेरे हबी, उनका हमेशा यही कहना रहा है कि खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, खुद से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं, वो खुद भी यही करते हैं, खुद से हमेशा नए नए आइडियाज़ और एक स्टेप को अपना टच देते हैं। तो हर एक कोरियोग्राफी को आप अपना खुद का टच दीजिए, सोचिए, उसको स्टाइलिश बनाइए, और ये हो सकता है, आप कर सकते हो जो बाकी जो लेजेंड्स है वो नॉर्मल इंसान ही थे। बस इतना है कि वो मेहनत बहुत करते थे और अपना पूरा दिलो जान, अपनी पर्सनैलिटी अपने परफॉर्मेंस में, आर्ट में झोंक देते थे, और वो उनका पर्सनैलिटी होता था जो कि वो डांस के थ्रू दिखाते थे। तो आप आपकी पर्सनैलिटी को बाहर लाइए, उसको मतलब उस पर वर्क कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको दिखाइए। नो डाउट आपके जजेस अट्रैक्ट होंगे इस कोई भी एक यूनिक क्वालिटी से। तो ये थे मेरे आज के सारे पॉइंट्स, और मैं एक छोटा सा रिकैप कर लेती हूँ। मेरे सारे 8 पॉइंट्स। सबसे पहला है अवेयरनेस, बॉडी आपकी कैसी मूव हो रही है, आजू बाजू में क्या है, क्या रखा हुआ है, आपको कितने स्टेप्स लेके कहा छलांग मारनी है। दूसरी पॉइंट है टेक्निक, आपको हर एक स्टेप की टेक्निक पे ध्यान देना है, किस तरीके से स्टेप को करना है, ऊपर नीचे उठना है, नीचे बैठना है, ऊपर उठना है, तो किस तरीके से पहला कौन सा पैर जाएगा, फिर नी का कैसे पोजिशन होगा, फिर आपकी हेड का क्या पोजिशन होगा। थर्ड पॉइंट है फिनिशिंग, आपके स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए। फोर्थ पॉइंट है एनर्जी कंट्रोल, आपकी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, हर एक स्टेप में सेग्रीगेट कीजिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका फिटनेस इंप्रूव कीजिए। सिक्स पॉइंट है बीट्स पे ध्यान दीजिए, गाना बहुत बार सुनिए और बीट्स के छोटे छोटे बीट्स को पकड़ के आपके सिर्फ बीट्स पे कीजिए। और 7 पॉइंट है आपके कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स। एंड लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट है क्रिएटिविटी इन कोरियोग्राफी एंड एक्सप्रेशन। ये तो भाई है ही इंपॉर्टेंट, आपको आपके एक्सप्रेशन, आपके चेहरे से ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते, समझा सकते कि आपके चेहरे पे बहुत सारे इमोशंस दिखाने की कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए आप जो भी आपका इमोशन दिखाना चाहते हो तो वो तो बेस्ट वे है आपके चेहरे से आप उसको कन्वे कर सकते हो। तो एक्सप्रेशंस को पे काम कीजिए, क्योंकि वी डोंट वांट टू सी डेड परफॉर्मेंस, zombies डांसिंग, डू वी नो। तो वी आर लिविंग बीइंग्स, तो उस हिसाब से ही आप परफॉर्म कीजिए, मेक इट हैपनिंग, मेक इट फन। और एक इंपॉर्टेंट जाते जाते मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी आपसे कि डांस कॉम्पिटिशन हमेशा कंपैरेटिव होता है, यानी कि उस कंपटीशन में जितने लोग आए होते हैं उनमें से कौन बेहतर है, कौन, यानी कि 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उनमें ये जो 10 लोग हैं उनमें से जो नंबर 1 आया है वो सबसे बेहतर था, बाकी 10 इतने नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो 9 है उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, डेफिनेटली उनको इम्प्रूव करना है। और जो नंबर 1 आया है वो एकदम सुपर या एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाला पर्सन भी नहीं है, क्योंकि हर एक कंपटीशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आप अगर कोई बड़े कंपटीशन में जाएंगे तो वही नंबर 1 आदमी शायद कहीं 50वें नंबर पे होगा। तो ये कंपटीशन टू कंपटीशन डिफर करता है, इट इज़ वेरी कंपैरेटिव। जजेस को कंपैरिजन के बेसिस पे और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे वो प्राइजेस डिसाइड करते हैं। तो आप निराश मत होइए अगर आपको मतलब आप कोई कंपटीशन जीतते नहीं हो तो, और अगर आप जीतते हो तो वो कॉन्फिडेंट भी मत होइए। बस द पॉइंट इज मेहनत करते जाइए। मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं इस वीडियो में, उन पे अगर आप काम करेंगे तो आप एक ना एक दिन डेफिनेटली, अगर आपके सारे पॉइंट्स टिक है ना, तो कोई भी कितनी भी शायद आपके लिए पार्शियलिटी हो या कोई भी कैसा भी हो, आपके अगर ये सारे पॉइंट्स 100% है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जीतने से। इतना याद रखिए और निराश मत होइए, आपका हार्डवर्क कंटिन्यूस करते रहिए। कॉम्पिटिशन बहुत है, एक अगर आप जीतते हो तो अगले कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़िए, अगला बड़ा कॉम्पिटिशन जीतने की कोशिश कीजिए, वहीं पे रुक मत जाइए और वो कॉन्फिडेंट होकर घर पे सोते मत बैठिए धैर्य बढ़ाने में, ठीक है। तो रुक मत जाइए, बस बढ़ते रहिए। आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको यूजफुल लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ बताना है, ठीक है। तो चलिए, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।